एक बड़ा सा रिकॉर्ड होता है, अलग अलग सीसीटीवी कैमरा लगा होता है घर में, और सभी कैमरा एक कंप्यूटर में जब उसको सिस्टम में फिक्स किया जाता है तो सबकी जो कैमरा की जो दृष्टि है वो उस कंप्यूटर में एक ही जगह सब एक साथ दिखने लगता है। कैसे? तो कंप्यूटर जो है उन सब का क्या है, कॉम्बिनेशन है, मतलब सबको एक साथ लेके चलने वाला, सबको एक साथ देखने वाला। जिस तरह हम कंप्यूटर के माध्यम से हर एक चीज़ को एक साथ एक ही जगह पर बैठ के देख सकते हैं, उसी तरह परमात्मा सब के माध्यम से वो एक जगह पर रह के ही लेकिन सबको देख रहा है, सबको कंट्रोल कर रहा है, तो उसको कहते हैं परमात्मा। ठीक है। हमारी ऊर्जा जो है इस शरीर में होने के कारण, ज्ञान सीमित होने के कारण अपने आप को हम एकमात्र प्राणी समझते हैं, लेकिन वास्तव में हम सब परमात्मा से जुड़े होने के कारण परमात्मा के अंश हैं, और उस परमात्मा की जितनी शक्ति है वो हमारे अंदर भी समाहित है, लेकिन उससे हम अज्ञान है, मतलब अनजान है। अगर उस शक्ति का आभास हमें हो जाए तो हम भी स्वयं परमात्मा की तरह असीमित ज्ञान का भंडार कर सकते हैं, हम सब चीज़ जान सकते हैं, हमारे पास अनंत शक्तियाँ आ सकती है, लेकिन उसको जानने के लिए, उसको पाने के लिए हमें परम तत्व से जुड़ना पड़ेगा। मतलब हमें इस शरीर से भी ऊपर उठकर उस परमात्मा के शरीर में मिलना पड़ेगा, तभी हमारा ज्ञान जो है वो ज्ञान की सीमाएं खुलेगी और हम अनंत को जान पाएंगे। इसका एक ही साधन है कि कुंडली जागरण। कुंडली जो है, कुंडली में जो हमारे शरीर में सभी जो मनुष्य जातियों को ईश्वर ने जो है 7 कुंडलियाँ दिया है। कुंडली के 7 जो है चक्र होते हैं। 7 चक्र में पहला चक्र जो है वो मूलाधार चक्र होता है ना। मूलाधार चक्र के बाद जो होता है वो स्वादिष्ठान चक्र होता है। ठीक है। स्वादिष्ठान चक्र के बाद मणिपुर चक्र होता है। मणिपुर चक्र के बाद जो होता है वो अनाहत चक्र होता है, और अनाहत चक्र के बाद जो है विशुद्धि चक्र होता है, और विशुद्धि चक्र के बाद आज्ञा चक्र होता है, और आज्ञा चक्र के बाद सहस्त्रार चक्र होता है। तो इस तरह से करके 7 चक्र हमारे शरीर में होते हैं। हमारी चेतना जो है जिस लेवल पे होती है वो उस चक्र में हमारी चेतना का जो है स्तर वो होता है। मतलब अगर हम अपने सारे चक्रों को एक एक करके जगा ले तो हमारी चेतना उस परम तत्व तक, उस परमात्मा के लेवल तक पहुंच जाएगी जो सहस्त्रार चक्र में बसते हैं। और उस तत्व तक जाने के बाद हमारी चेतना वो परम ज्ञान का जो स्रोत है, वो परम शक्ति का जो स्रोत है वो खुल जाता है, और हम स्वयं सर्वशक्तिमान जैसा महसूस करने लगते हैं। हमारे अंदर सिद्धियां आने लगती है, हम सभी चीज़ को करने की क्षमताएं हमारे अंदर आने लगती है। तो ये 7 चक्र जगेगा कैसे? तो योग शास्त्र में भी कहा गया है कि कुंडली को जगाने के लिए जो अष्टांग मार्ग है वो उसे अपनाना पड़ेगा हमें। तो अष्टांग मार्ग है क्या आखिर? अष्टांग मार्ग में योग शास्त्र में कहा गया है कि सबसे पहला यम। यम का मतलब होता है रेस्ट्रेंट, मतलब अपने आप को बाहरी दुनिया में जो कुछ भी चीज़ है, गलत विचारों से, गलत चीज़ों से हमें अपने आप को रोकना पड़ेगा। उसके बाद है नियम। नियम मतलब हमें नियम पे चलना पड़ेगा, नियम पे जो है खाना पीना खाना पड़ेगा, नियम से स्नान धोना पड़ेगा। हर एक चीज़ का एक नियम होता है, नियम से चलना पड़ेगा। उसके बाद जो है तीसरा चीज़ हमें क्या करना पड़ेगा? तो आसन करना पड़ेगा। तो आसन बैठने की हमें जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आसन भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे पद्मासन कहते हैं। पैर को पैर के ऊपर मोड़ कर हम एक पद्म के भांति, एक जो है पंखुड़ियों के भांति अपने पैर को बना लेते हैं, और उस स्थिति में रहकर हम बैठने की कला सीखते हैं। उसके बाद होता है प्राणायाम। प्राणायाम में हम सांसों को खींचने और बाहर निकालने की जो हमारे अंदर प्रक्रियाएं होती है उस पर कंट्रोल पाने का काम होता है प्राणायाम में। उसके बाद है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है कि बाहरी चीज़ों से हमारा जो ध्यान फिर है वो उसको हम हटाते हैं। ठीक है। बाहरी चीज़ों से ध्यान हम हटाते हैं, फिर अपना ध्यान अंदर की ओर केंद्रित करते हैं। ठीक है।
तो उसको कहते हैं। फिर इसके बाद जो है प्रत्याहार के बाद धारणा होता है। धारणा मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट पर, किसी एक वस्तु पर हम दिमाग को लगाना शुरू करते हैं, उस पर ध्यान करना शुरू करते हैं। मन में किसी एक चीज़ के प्रति हमारा जो है ध्यान जो है वो केंद्रित होता है। धारणा के बाद ध्यान होता है। ध्यान मतलब उस चीज़ पे हम लगातार जो है फोकस करते हैं, मन में जो है उस चीज़ का ध्यान लगातार करते हैं, उस चीज़ पे नज़र हमेशा लगाए रखते हैं जब भी ध्यान की अवस्था होती है। और उस ध्यान कैसे किया जाता है? सबसे पहला प्रक्रिया है कि ओम का जो है वो लंबा सांसों में ओम को खींचना। अगर ओम को लंबे सांसे में खींचते हैं फिर छोड़ते हैं और हमारा उस वस्तु का जो है मन के चक्षु में उसे देखते हैं, उस पे केंद्रित करते हैं अपने दिमाग को, अपने मन को उस पे लगाते हैं, तो उसको कहते हैं ध्यान। फिर उसके बाद ये जब करना सीख लेते हैं तो अंतिम अवस्था जो आती है वो समाधि की आती है। समाधि की अवस्था में हम पूरी तरह से उस वस्तु में डूब जाते हैं। हमारा जो है फिर आनंद का स्रोत खुल जाता है, सत्य का प्रकटीकरण हो जाता है, हमारा मिलन परमात्मा से हो जाता है। और परमात्मा से जैसे ही मिलन होता है तो परम आनंद की जो है वो बरसती है, परम आनंद उतरता है। और वो परम आनंद जब उतरता है तो हमें जो है तरह तरह की सिद्धियां जो है, अष्ट सिद्धि जिस तरह से बजरंगबली को मिला हुआ है, वो सिद्धियां हमारे अंदर उतरने लगती है। हमें तरह तरह की शक्ति का आभास होने लगता है। और जब ये शक्ति का आभास होने लगता है तो हम समझने लगते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। क्योंकि हम परमात्म तत्व से जुड़ जाते हैं, सबकी मन की भाषा समझने लगते हैं। जो कुछ आदमी सोचता है, बोलता है, वो सबको समझने लगते हैं कि मन में उसकी क्या चल रही है, उसके भूत वर्तमान भविष्य को भी हम जानने की हमारे अंदर क्षमता आ जाती है। और वो अष्ट सिद्धि से हम तरह दुनिया के हर एक चीज़ों